मित्रों, आज के अंक में मैं आपसे यह दो टूक संवाद करने जा रहा हूं कि क्या जो हम स्वप्न देखते हैं उसका परिणाम मिलता है या नहीं। यह वीडियो पूरी तरीके से ऐतिहासिक है, इतिहास के बातों से जुड़ा हुआ है। यह कहानी प्रारंभ होती है गौतम बुद्ध के जन्म से पहले। महारानी महामाया का स्वप्न, आइए उसको जानते हैं। एक रात की बात है। महारानी महामाया ने अपने स्वप्न में सफेद हाथी को देखा। हाथी अपने सुंड में कमल पुष्प लिए हुए वह रानी के पास निकट आ रहा था। हाथी ने 3 बार महारानी की परिक्रमा की और उसके बाद वह महामाया के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। रानी इतना अजीब स्वप्न देख करके उलझन में पड़ गई और तत्काल रात्रि में राजा शुद्धोधन, जो कि उनके पति थे, उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा इस स्वप्न का अर्थ ना समझ सके। उन्होंने साधुओं और विद्वानों को बुलाया और इस स्वप्न का अभिप्राय स्पष्ट करने की प्रार्थना की। विद्वानों ने परस्पर विचार विमर्श किया और इस परिणाम पर पहुंचे कि महारानी को निकट भविष्य में एक विलक्षण पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। वह पुत्र विशेष प्रतिभाशाली और सुंदर होगा। रानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। राजा भी अत्यंत प्रसन्न थे, और वो भी क्यों ना हो, उन्हें अपने सिंहासन का योग्य उत्तराधिकारी जो मिल रहा था। समय बीतता गया। शिशु के उत्पन्न होने का समय निकट आ रहा था। रानी अपने प्रथम पुत्र को अपने मायके देवदाह में जन्म देना चाहती थी और इसलिए वह स्वर्णमयी रथ पर सवार होकर के वहां के लिए चल पड़ी। यात्रा करते हुए लुम्बिनी नामक एक स्थान आया, परंतु देवदाह अभी भी काफी दूर था। महामाया को कुछ प्रसव पीड़ा महसूस हुई और उन्होंने स्वर्ण रथ से उतर करके उपवन में कुछ कदम आगे ही बढ़ाया था कि निकट साल के वृक्षों के मध्य में उन्होंने सूर्य के समान तेजवान पुत्र को जन्म दिया। महामाया अपने पुत्र के साथ वापस कपिलवस्तु लौट आई। महाराज शुद्धोधन ने सुप्रसिद्ध ज्योतिषी असित ने शिशु में कुछ दिव्य लक्षणों को देखा और उनके कोमल शरीर पर महान होने की कुछ चिन्ह दिखाई दिए। अत्यधिक आनंद प्रकट करते हुए वह जोर से हंस पड़े, लेकिन अगले ही क्षण उनकी प्रसन्नता दुख में परिवर्तित हो गई। अश्रु की बूंदें लुढ़कते हुए उनके गालों से नीचे आ रही थी। ज्योतिषाचार्य के 2 परस्पर विरोधी भावों को देख करके राजा ने उनसे कारण पूछने की प्रार्थना की। उन्होंने अपने आंसू को पोंछते हुए बोला, मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूं कि इस धरा पर दुखों से बचाने के लिए एक महान दिव्य आत्मा ने जन्म ले लिया है। मेरे अश्रु तो केवल इसलिए नहीं थम रहे हैं कि मैं इतना वृद्ध हो चुका हूं। इस बालक के यशस्वी भविष्य को साक्षात नहीं देख पाऊंगा। मनीषी असित ने राजा को चेतावनी देते हुए कहा, यह बालक यदि राजा बन गया तो यह विश्व पर सत्य और न्याय से शासन करेगा, परंतु यह भी संभावना है यह अपने सांसारिक सुखों का त्याग करके सन्यासी बन जाए और आत्मज्ञान को प्राप्त करे। किसी भी अवस्था में वह संसार को सही मार्ग अवश्य दिखाएगा। वह मानव जाति के कल्याण और आनंद के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर देगा। यह अवश्यम भावी है। इसे घटित होना ही होगा, क्योंकि यही अमोघ सत्य है। राजा और रानी अपने पुत्र के महान गुणों के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। शाक्य गणतंत्र राजकुमार के जन्म की खुशी में उत्सव मनाने लगा। राज्य की प्रजा समृद्ध थी। लोगों ने राजकुमार के जन्म के उपलक्ष्य में अनेक समारोह आयोजित किए। पुत्र जन्म के शीघ्र बाद राजा शुद्धोधन को अपने अनेक उद्देश्यों, उनका राज्य धन धान्य सुख समृद्धि और हाथी घोड़ों से संपन्न होने लगा और इसीलिए
बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ अर्थात जिसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली हो। महारानी महामाया ने अपने बहन महाप्रजापति गौतमी को बताया, मैंने बुद्ध को जन्म दिया है। महामुनि असित ने ऐसा ही कहा है। इसके बाद और मैं किसी को भी जन्म नहीं दे सकती। मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहूंगी। मेरे जाने के बाद बहन तुम उसकी मां हो। मैं पूरे विश्वास के साथ उसे तुम्हारे हाथों में अर्पण करती हूं। ठीक 1 सप्ताह के बाद ही महारानी परलोक सिधार गई। छोटा सा शिशु मातृहीन हो गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य था। महाप्रजापति गौतमी ने कुछ ही दिनों में उस शिशु का इस तरह से लालन पालन किया जैसे कि वही उसकी वास्तविक मां हो। वह उस पर इतना दयावान और प्रेम रखते थे कि शिशु को उन्हीं के नाम पर गौतम बुलाया जाने लगा। सिद्धार्थ दुबला पतला था, लेकिन वास्तव में उस भविष्यवाणी के अनुसार और उसी स्वप्न के अनुसार वह बालक अत्यंत बुद्धिमान और भावुक था। इसलिए उसके पालन पोषण पर बहुत ध्यान दिया गया। यद्यपि उसमें बुद्ध के 32 शारीरिक लक्षण विद्यमान थे, फिर भी राजा शुद्धोधन यह नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संसार त्याग कर साधु संत हो जाए या फिर बोध तत्व को प्राप्त करे। लेकिन महामुनि असित ने राजा को बताया था कि यौवनावस्था प्रारंभ होने पर सिद्धार्थ के शरीर में कुछ विशेष चिन्ह प्रकट होंगे। उनके पैरों में तलियां सम होंगी और दोनों पांवों की तलियों पर विधि चक्र अथवा धर्म चक्र बना होगा। लंबी और पतली उंगलियां, चौड़ी और सम हमवार एड़ियां, हाथ और पांव अत्यंत लचकीले, बाहर निकली हुई पिंडलियां, हिरन के समान पतली टांगे, अजान बाहु अर्थात खड़े होने पर भी घुटनों को छूते हुए हाथ, अदृश्य जननेन्द्रिय और शरीर चौड़ाई और ऊंचाई में समान होगा। शरीर के बाल ऊपर को उठे हुए होंगे। प्रत्येक छिद्र से निकला हुआ केवल एक रोंवा होगा। पतली और खिंची हुई स्वर्णिम चमड़ी होगी। शरीर से टपकता तेज होगा। हाथ, पांव, कंधे और गर्दन की मांसपेशियां अच्छी तरह से विकसित होंगी। दोनों कंधों के नीचे के भाग की तनी हुई नसें होंगी। उनका संपूर्ण मुखमंडल सिंह के समान विशाल और सीधा शरीर, चौड़े कंधे, 40 सीधे दांत, 4 सफेद दंत मूल, सिंह के समान उभरे हुए गाल, स्वाद का अत्यधिक बोध, बहुत लंबी और चौड़ी जिह्वा, ऐसी आवाज जो स्वर्ग में बैठे ब्रह्मा तक जा पहुंचे, खिले हुए नील कमल जैसी आंखें, गाय की तरह लंबी पलकें, सिर के ठीक ऊपर उभरा हुआ दृश्यमान मांसपिंड, दोनों भौहों के मध्य में थोड़े से सफेद घुंघराले बाल जो दाहिनी ओर झुके थे। ऐसे दैवी लक्षणों से युक्त देवर्षियों जैसे प्रभाव वाले पुत्र को महारानी माया अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। स्वप्न के अनुसार ही सिद्धार्थ वास्तव में एक विलक्षण बालक था और उसका जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य, और आप जानते हैं कि यह स्वप्न पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हुआ। मित्रों, इसी प्रकार के प्रमाणिक वीडियो मैं आपके समक्ष लेके आता रहूंगा। इस वीडियो में आपने और हमने देखा कुछ सामुद्रिक चिन्हों के बारे में मैंने आपको बताया। यह सामुद्रिक चिन्ह विशिष्ट महात्माओं के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव समझ में आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। स्वीकार करें, महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।